हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कैंडिड टेक। मैं हूं आपके साथ में त्रिपाठी। इज प्राइम मिनिस्टर मोदी अवॉइडिंग ट्रम्प एंड इफ यस, व्हाई? ये सवाल दरअसल ये स्पेकुलेशंस तब से स्वर्ल होना शुरू हुई, तब से ये अफवाहें होना शुरू हुई जब से प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान, एक ऐसा ग्रुपिंग, साउथ ईस्ट एशिया एक ऐसा रीजन है जिसको इंडिया अपने सिक्योरिटी, जियो स्ट्रेटजी एंड इकोनॉमी के लिहाज से, ट्रेड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंस देता है। ऐसे में लोगों को लगा था आसियान, प्रधानमंत्री मोदी जरूर जाएंगे आसियान के समिट में, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान समिट में जाने को मना कर दिया। ही अटेंडेड इट वर्चुअली। इसके पहले भी गाजा पीस प्लान में प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया गया था, वो न खुद गए एंड एस जयशंकर जी को भी नहीं भेजा। उन्होंने मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स उनको भेज दिया। ही वॉज डिप्यूटेड। इट वॉज अ स्नब बाय इंडियन गवर्नमेंट। जो गाजा पीस प्लान था उसमें उसका इट वॉज अ स्नब, तब भी नहीं मिले। उसके पहले एक फॉरेन मीडिया ने, शायद जर्मन, उसने कहा था कि ट्रंप ने 4 बार प्रधानमंत्री मोदी को कॉल किया बट मोदी डिड नॉट पिक अप। उससे पहले जब G20 में गए थे तो प्रधानमंत्री मोदी G7 जो कनाडा में हुआ था उसमें प्रधानमंत्री मोदी गए, लेकिन ट्रंप के साथ मुलाकात नहीं हो पाई। वो इजराइल और ईरान में कुछ अटैक कर दिया था एक दूसरे पे, कुछ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था, उसको रोकने के लिए ट्रंप फ्लू बैक टू यूएसए एंड ही आस्क्ड मोदी टू कम अलोंग विद हिम टू यूएसए। मोदी जी ने मना कर दिया। उसके बाद उनकी फोन पे बात हुई। फोन पे बात तो फिर भी हुई है, दिवाली के एक्सचेंज हुए हैं, बर्थडे विशेस दी हैं, लेकिन फेस टू फेस वी हैव सीन कि मोदी इज नॉट विलिंग टू मीट ट्रंप। और जब उन्होंने आसियान समिट भी अटेंड करने को मना कर दिया जहां पे ट्रंप भी आने वाले थे, तब ये स्पेकुलेशंस और तेजी से बढ़ गई कि ट्रंप को मोदी जी अवॉइड कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये दोनों कभी नहीं मिले हैं एंड ये आशा लगाई जा रही थी कि अगर आसियान में मोदी जी मिलेंगे ट्रंप से तो जो ट्रेड नेगोशिएशंस हो रहे हैं उसके बारे में बात हो सकती है, दोनों लीडर्स के बारे में उसका कोई हल निकल सकता है। तो एक तरीके से शायद ये है कि मोदी जी ट्रंप को अवॉइड कर रहे हैं एंड फॉर गुड रीजन। ट्रंप की आदतें सब जानते हैं। एनालिस्ट का कहना है कि एक जो ट्रंप बार बार क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं फॉर द सीज फायर ऑपरेशन सिंदूर, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडियन गवर्नमेंट ने हर बार, जितनी बार इस बारे में बात हुई है, इंडियन पार्लियामेंट में भी फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर्स ने, एस जयशंकर ने, ये बात रिफ्यूट कर दी गई थी। ट्रंप की इस क्लेम को अगेन एंड अगेन इंडियन गवर्नमेंट रिफ्यूट किए जा रहा है कि इंडिया एंड पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सीजफायर हुआ उसमें ट्रंप का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ट्रंप बाज नहीं आ रहे हैं। वो अन्य सारे झगड़े जो उन्हें निपटाए हैं उसमें वो ट्रंप इंडिया एंड पाकिस्तान को भी लपेट ले रहे हैं। ट्रंप इज ट्राइंग टू हाइफनेट पाकिस्तान एंड इंडिया, जो कि इंडिया नहीं चाहता है। इंडिया इज ट्राइंग टू बिल्ड इट्स रिलेशन विद द ग्लोब वर्ल्ड कंट्री, विद अदर कंट्रीज, विद अदर नेशन। अपने ग्लोबल रिलेशन वो पाकिस्तान के साथ हाइफनेट होके नहीं होना चाह रहा है। इंडिया वांट्स टू डीहाइफनेट इटसेल्फ फ्रॉम पाकिस्तान, लेकिन बार बार प्रेसिडेंट ट्रंप की कोशिश रही है कि वो पाकिस्तान और इंडिया को हाइफनेट कर दे, दोनों को जोड़ के देखें। बार बार उन्होंने ये भी बोला है कि उनके बीच में हम मीडिएट करा देंगे, कश्मीर के इशू को मीडिएट करा देंगे। एंड ऑल्सो सिंस ट्रंप is seen cozying up with पाकिस्तान, बार बार ऐसा ट्रंप जो कभी आसिम मलिक को होस्ट कर रहे हैं, कभी शहबाज शरीफ की तारीफ कर रहे हैं एंड वो रेयर अर्थ मटेरियल जो बेच रहे हैं, जो चड्डी बडीज वाले काम कर रहे हैं ना शहबाज शरीफ एंड ट्रंप, वो इंडियन गवर्नमेंट को अर्क कर रहा है। इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट हैप्पी विद द फैक्ट दैट यूएसए इज कोजिंग विद पाकिस्तान, आर्क राइवल, समबडी जो कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने यूएसए को भी धोखा दिया हुआ है। 9/11 के बाद
जो दोषी था 9/11 का, उसामा बिन लादेन, उसको एबटाबाद में, जो कि जनरल आर्मी हेड मिलिट्री हेडक्वार्टर से इट वाज जस्ट अ स्टोन थ्रो अवे, वहां पे एक बड़े से आलिशान कमरे में उसामा बिन लादेन रह रहा था। मतलब अमेरिका के 9/11 गुनहगार को पाकिस्तान ने पनाह दे के रखी हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त है। पाकिस्तान इज अ मर्सनरी, पैसा जो दे देगा उसके लिए वो बंदूक उठा लेगा। लेकिन उसके बावजूद ट्रम्प फॉर सम रीजन, उनको पाकिस्तान का जियोपॉलिटिकल जो लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसकी वजह से वो पाकिस्तान के साथ कोजी होते दिख रहे हैं। रेयर अर्थ भी मिल रहा है, वहां से ऑयल भी मिल रहा है, राम जाने पाकिस्तान में कहाँ से ऑयल है, लेकिन ट्रम्प को मिल रहा है। तो ये ट्रम्प एंड यूएसए, जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, जो वो पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते बढ़ा रहे हैं, वो इंडियन गवर्नमेंट को पसंद नहीं आ रहा है। अगर एनालिस्ट की माने तो उनका कहना यह है कि इस आसियान समिट को स्किप करके इंडिया ने जो अपने डोमेस्टिक इश्यूज हैं उनको प्रायोरिटाइज किया है ओवर ग्लोबल ऑप्टिक्स। क्योंकि रिसेंटली बिहार में इलेक्शंस होने वाले थे, अभी काउंटिंग होगी तो रिजल्ट आएगा 14 नवंबर को। अभी 2 फेज का जो इलेक्शन बिहार में खत्म हुआ है, कहा जा रहा है कि मोदी जी उसको प्रायोरिटाइज करना चाह रहे थे। ट्रम्प इज अ वेरी टेम्परामेंटल एंड अनप्रेडिक्टेबल लीडर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मोदी और ट्रम्प वहां पे क्या बात करेंगे, ट्रम्प अपना ही एक वर्जन सोशल मीडिया में डाल देंगे। वो ट्रूथ सोशल का हैंडल उठाते हैं, जो उनके मन में आता है वो टाइप कर देते हैं। डजंट मैटर वो चीज एक्चुअली दोनों लीडर्स के बीच में डिस्कस हुई है या नहीं हुई है, से उनको डिप्लोमेसी से कोई लेना देना नहीं है। ही जस्ट वो लफाड़ियों की तरह कुछ भी बोल देंगे, क्या डिस्कस हुआ नहीं हुआ, क्या कॉन्फिडेंशियल था, उससे फर्क नहीं पड़ता। एंड मोदी जो इंडियन गवर्नमेंट है, उनको ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ट्रम्प कुछ ऐसा एम्बैरेसिंग बोल दे। एंड ट्रम्प इज नोन टू ब्रेजनली डिसरिस्पेक्ट एंड इंसल्ट अदर वर्ल्ड लीडर्स, जैसे कि उनने यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को किया था। तो ऐसा लगा था, ये भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस मीटिंग में ट्रम्प कुछ ऐसा एम्बैरेसिंग कर दे जो मोदी जी के लिए यहाँ पे डोमेस्टिकली बैकफायर कर जाए, कंसिडरिंग कि बिहार एक मेजर इलेक्शन है एंड जहाँ पे एनडीए कंटेस्ट कर रहा है। उस इलेक्शन में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े ट्रम्प की किसी भी बेतुकी बात का, इसलिए उन्होंने ट्रम्प के साथ मिलना अवॉइड किया। ट्रम्प अभी रिसेंटली ही जो सर्गियो गौर हैं, इंडिया के एम्बेसडर, यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, उनको रिसेंटली शपथ दिलाई गई। उसमें ट्रम्प ने बहुत मतलब जो बोला कि अभी इंडियंस डोंट लव मी बट दे विल लव मी सून, वी आर वेरी क्लोज टू अ डील। इट वाज ऑल फ्लोरल। जैसे ना आप एक वर्ल्ड लीडर से जब आप एम्बेसडर की स्वेरिंग इन सेरेमनी कराए, यू एक्सपेक्ट अ मैच्योर डिलीवरी। लेकिन वो और उनके वाइस प्रेसिडेंट, दे अगर आप उनकी बातें सुने जिस तरह से वो बोल रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट ने बोला वी आर अपॉइंटिंग सर्जियो गौर टू एज एन एम्बेसडर टू अ कंट्री वी बोथ लव। एंड ट्रम्प ने कहा इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अमेरिकाज इंटरनेशनल रिलेशन, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वो 1.5 बिलियन की कंट्रीज है एंड एडमायर इंडिया। हालांकि उनके एक्शंस एंड वर्ड्स में तालमेल नहीं है, लेकिन उनकी बातों से ये लग रहा था कि ट्रम्प इज रियलाइजिंग कि उनकी हरकतों ने इंडिया के साथ उनके रिश्ते खराब कर दिए हैं। इट वाज जस्ट एन अटेम्प्ट टू साल्वेज इट। लेकिन ये ट्रम्प को मालूम होना चाहिए कि बातों से नहीं हरकतों से बात बनती है। उन्होंने ट्रेड डील के बारे में बोला कि दैट वी आर वेरी क्लोज टू अ फेयर ट्रेड डील बिटवीन द टू कंट्रीज एंड इंडिया रशियन ऑयल कट बैक करेगा एंड ही इज वेरी हैप्पी। सो अभी इंडियंस आर नॉट अ फैन ऑफ मी बट दे विल सून बिकम अ फैन ऑफ मी। ये सारी बातें फ्लोरली बातें उन लोगों ने करी हैं। आगे उन्होंने ये बोला कि अब जैसे ही इंडिया को मालूम पड़ा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर को मालूम पड़ा कि सर्गियो गौर इज बीइंग अपॉइंटेड टू इंडिया एज यूएस एम्बेसडर, वैसे ही मोदी जी ने कहा कि आई वांट टू नो दिस गाय जो हमारा एम्बेसडर बनने वाला है एंड दे आर लाइकिंग व्हाट दे आर सीइंग। इस तरह की बातें करी हैं। सो ट्रम्प
is not a very non-serious politician. वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे पे आए थे. ही इज एम्बैरसिंग अमेरिका. चलो वो उनकी कंट्री है, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को लगा कि ये अपनी कंट्री के साथ साथ इंडिया को एम्बैरस ना कर दे, तो बेस्ट है कि उनसे मुलाकात ना ही हो. गौरतलब है वो जो क्वाड की मीटिंग होने वाली थी इंडिया में, ट्रंप ने उसको भी अवॉइड कर दिया है. ट्रंप वोंट अटेंड दैट मीटिंग, जो क्वाड की मीटिंग होगी इंडिया में. सो ये जो फ्लावरी बातें हैं सारी, दे आर नॉट बीइंग मैच्ड अप विद द एक्शन. वो बोलते हैं एंड वो ट्रंप के बोलने को बहुत सीरियसली लिया नहीं जा सकता. ऐसे में इट सीम्स लाइक अ गुड डिसीजन कि ट्रंप की मोदी जी ने, कंसिडरिंग कि डोमेस्टिकली ही वाज फेसिंग अ इलेक्शन, उन्होंने ऐसा कोई काम करना अवॉइड किया जो कि एम्बैरसिंग हो सकता था ग्लोबली. नोइंग ट्रंप, ही कुड हैव सेड एनीथिंग. डजंट मैटर वो डिस्कस हुआ हो या नहीं हुआ हो. आज के लिए इतना ही. मुझे दीजिए इजाजत. ऐसे टॉपिक पर चर्चा के लिए बने रहिए मेरे चैनल कैंडिडेट के साथ. इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. इस वीडियो को राय जरूर दें. मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें. सी यू नेक्स्ट टाइम.